हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हुए संपन्न। पांचों राज्यों के चुनाव संपन्न होते ही एग्जिट पोल आए सामने। जानिए किसकी कहां बन रही है सरकार, कौन बनना है पांचों राज्यों में अगला मुख्यमंत्री। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का हुआ दुरुपयोग, फिर भी ममता की होगी ऐतिहासिक जीत। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार, 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल डीजल सब होंगे महंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे टीएमसी सांसद पर हमले के बाद अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा को दी चेतावनी, कहा देखता हूं 4 मई के बाद कौन सा बीजेपी का नेता दिल्ली से पश्चिम बंगाल आता है। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का गंभीर आरोप, कहा केंद्रीय बलों का अत्याचार अभूतपूर्व, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं लेकिन टीएमसी की 4 मई को होगी बड़ी जीत। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली फड़ी मंडल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए संपन्न। चुनाव संपन्न होते ही 5 राज्य के एग्जिट पोल आए सामने। दरअसल आपको बता दें, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव संपन्न होते ही अब इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में बीजेपी के एनडीए गठबंधन की जीत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक राज्य में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के एनडीए को असम में 88 से 100 सीटें, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को 0 सीट और अन्य पार्टियों को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगर ये अनुमान नतीजों में 4 मई को बदलता है तो बीजेपी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक लगा सकती है। इससे राज्य में पार्टी की पकड़ और मजबूत होने की संभावना दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में फिर से कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। तमिलनाडु के लिए मैट्राइज का एग्जिट पोल सामने आया है। इसमें डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 122 से 132 सीटें और एआईडीएमके को 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अन्य के खाते में 10 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। मैट्राइज के एग्जिट पोल के अनुमान अगर सच साबित होते हैं तो सीएम एमके स्टालिन की कुर्सी बरकरार रह सकती है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एग्जिट पोल में एक बार फिर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी में एनडीए को 40% वोट शेयर के साथ 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 30% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो पी मार्क ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, इसमें एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें, पी मार्क के एग्जिट पोल में टीएमसी को 150 से 175 सीटें, वहीं बीजेपी को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस को 0 और लेफ्ट और अन्य पार्टियों को भी 0 सीटें भाजपा ने इसमें दिखाई हैं। वहीं केरल की बात की जाए तो केरल में भी अब की बार बड़ा उलटफेर नहीं होता दिखाई दे रहा है। केरल में जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल जारी हुआ है उसमें भाजपा के एलडीएफ गठबंधन को 49 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को 78 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान
केरल में लगाया जा रहा है, वहीं अदर पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें जाती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के लिए केरल से बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है और केरल में अब की बार बदलाव होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे पांचों विधानसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल भारत की गोदी मीडिया ने जारी किए हैं। उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी, वहीं केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में भी डीएमके कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। यानी कि 2 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन, 1 राज्य में ममता बनर्जी की पार्टी और पुडुचेरी और असम में गोदी मीडिया ने बीजेपी की सरकार बनाती दिखाई है। अब देखना होगा ये एग्जिट पोल के नतीजे 4 मई को सच साबित होते हैं या फिर गलत। आपकी क्या राय है इस एग्जिट पोल्स पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बड़ी खबर कल किशन अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का हुआ दुरुपयोग, फिर भी ममता बनर्जी की होगी ऐतिहासिक जीत। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों के माध्यम से एक समानांतर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। उनका दावा है कि राज्य के मौजूदा प्रशासन के साथ साथ एक पूरी तरह से अलग चेन ऑफ कमांड खड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस निदेशक के स्तर पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है और जिलों में जिला पुलिस प्रमुखों के ऊपर अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव ने अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है और कहा कि कई अधिकारी दबाव या प्रलोभन में काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ अधिकारियों को भविष्य के लाभ का आश्वासन दिया गया है, जबकि अन्य पर विभिन्न जांचों का डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है। उनके अनुसार ये स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसे तत्वों के खिलाफ वोट करें जो अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में वही मॉडल अपनाया जा रहा है जो रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान देखने को मिला था। उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल में किया जा रहा ये प्रशासनिक प्रयोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत का भरोसा जताते हुए जनता को सचेत रहने और किसी प्रकार के अन्याय का डटकर मुकाबला करने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कितना भी वहां पर दुरुपयोग कर ले, लेकिन ममता बनर्जी की एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। इसी के साथ चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। अब 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल डीजल सब होंगे महंगे, राहुल गांधी का बड़ा दावा। दरअसल आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए वोट पड़ चुके हैं और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने महंगाई बढ़ने के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव राहत खत्म होने के बाद महंगाई की गर्मी के लिए तैयार रहें। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की बात कही थी। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और अब 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि भाजपा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महंगाई नहीं बढ़ा रही थी। लेकिन अब किसी भी दिन यानी कि 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल, माफ़ कीजिएगा 1 मई से पेट्रोल डीजल समेत तमाम चीज़ों पर पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने ये बड़ा दावा किया है।